सिंड्रेला की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसकी बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी जिसका नाम एला था। एला की माँ नहीं थी, वो उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी और वो छोटी बच्ची एला अपनी माँ को याद कर रोज़ रोया करती थी। एला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते रहते थे, इसलिए एला की देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली। उस औरत की पहले से ही 2 बेटियां थीं। एला अपनी नई माँ और बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनों ने बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वो हर समय उस सुंदर बच्ची एला को परेशान करने के उपाय सोचती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहते थे और फिर एक बार एला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि समुद्र हादसे में उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद एला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी। वो और उसकी दोनों बेटियां एला पर जुल्म डालने लगी थी और वो उसे घर का पूरा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती थी। कभी अपने पापा की परी एला राजकुमारियों के तरह रहने वाली, अब उनके पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते और उस तरह अपनी घर में एला नौकरानी बन गई थी। दिन भर काम करने के बाद जब एला थक जाती तो अंगीठी के किनारे ही सो जाती थी और फिर सुबह जब वो उठती तो उसके ऊपर अंगीठी के राख पड़ी हुई मिलती। इस कारण उसकी दोनों बहनें उसे सिंडर एला कह के चिढ़ाती थी। धीरे धीरे उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। सिंड्रेला अपना पूरा समय घर का काम करने में बिताती। जो समय मिलता उसमें 2 चूहे और एक नन्ही चिड़िया के साथ खेलती। इस तरह बस वही उसके दोस्त थे। एक बार जहाँ एला रहती थी उस राज्य में ये ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है। जिस जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया। राज्य का राजकुमार वहां आई लड़कियों में से ही अपनी राजकुमारी चुनने वाला था। राजकुमार के इस ऐलान सुनने के बाद राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी के सपने देखने लगी। सिंड्रेला की दोनों बहनें भी जलसे में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। सिंड्रेला भी राजमहल और वहां का जलसा देखने लालायत थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहां जाए, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में भी सिंड्रेला बहुत सुंदर लगती थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी बदसूरत, जिस कारण से उसकी सौतेली माँ को डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद ना कर ले। इसलिए उसने सिंड्रेला को जलसे में जाने के लिए इजाज़त नहीं दी और ढेर सारा काम देकर घर पर ही रुकने को कहा। सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी माँ के साथ जलसे में चली गई। घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला अंगीठी के पास बैठ गई और जलसे के बारे में सोचने लगी। उसके दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। उन्होंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला का उदास मन हंस ना सका। अचानक ही सिंड्रेला की आंखें तेज रोशनी से चौंधिया गई। रोशनी कम होने बाद सिंड्रेला ने देखा कि सामने एक परी खड़ी हुई है। सिंड्रेला की परी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। परी सिंड्रेला के पास आई और प्यार से उसे उसकी उदासी का कारण पूछा। सिंड्रेला ने अपने मन की बात उसे बता दी।
तब परी ने उसे पूछा, एला, क्या तुम जलसे में जाना चाहती हो? सिंड्रेला ने उत्तर दिया, हाँ, जाना तो चाहती हूँ, पर वहाँ मैं जा नहीं सकती। जब उस परी ने पूछा, लेकिन क्यों नहीं जा सकती? तो इस पर एला ने कहा, यदि मैं इन फटे कपड़ों में वहाँ गई तो दरबान मुझे अंदर नहीं घुसने देगा। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई झड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत ही सुंदर पोशाक पहनने खड़ी हो गई। वो उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बगी में बदल दी। सिंड्रेला के चूहे दोस्त घोड़े बन गए और नन्ही चिड़िया कछुआन। वो अब सिंड्रेला जलसे में जाने के लिए तैयार भी हो गई। जाने से पहले परी ने उसे पैरों में पहनने के लिए कांच की सुंदर जूतियां दी और आंखों के लिए एक नकाब, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। सिंड्रेला बगी पर बैठ गई। जाते जाते परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे हर हाल में रात 12 बजे के पहले वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजने के बाद उसका जादू समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो फिर से फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी। बग्गी कद्दू बन जाएगा, घोड़े चूहे और कछुआन चिड़िया। सिंड्रेला रात 12 बजे से पहले वापस आने का वादा कर वहां से चल पड़ी। जब वो जलसे में पहुंची तो सबकी नज़र उस पर ठहर गई। वो जलसे में आई लड़कियों से सबसे सुंदर थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन नकाब के कारण वो सिंड्रेला को पहचान नहीं पाई। राजकुमार ने जब उसे देखा तो उससे नज़र नहीं हटा पाया। वो उसके पास गया और उसे अपनी साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। पूरी शाम राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ नृत्य किया। उसकी दोनों बहनें और जलसे में उपस्थित अन्य लड़कियां उससे जलती थी। नृत्य करते हुए राजकुमार ने कई बार उससे उसका नाम पूछा, किंतु सिंड्रेला ने उसे कुछ नहीं बताया। सिंड्रेला जलसे में आकर बहुत खुश थी, इतनी खुश कि वो परी की कही हुई बात भूल गई। जब घड़ी ने रात में 12 बज का घंटा बजाया तो उसे परी की कही हुई ये बात याद आ गई। वो डर के मारे महल से बाहर भागी। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा। वो उसे प्रेम करने लगा था और उसे विवाह का प्रस्ताव देना चाहता था, किंतु सिंड्रेला रुकी नहीं। जल्दी में उसकी एक पाँव की कांच की जूती महल के दरवाजे पर छूट गई, जिसे राजकुमार ने उठा लिया। घर पहुंचने पर सिंड्रेला अपनी पुराने कपड़ों में वापस आ गई। बगी फिर से कद्दू बन गया। चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने रूप में वापस आ गए। वापस आने के बाद सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया। परी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गई। दिन बीतने के साथ राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा। वो उससे ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में ये कांच की जूती आ जाएगी वो उससे ही शादी करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी करना चाहती थी, इसलिए सब उस कांच की जूती को अपना बताने लगी। सभी ने उस जूती को पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी के भी पैर में नहीं आई। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा। राजकुमार को अपने घर देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुई। वो चाहती थी कि राजकुमार उसे विवाह कर ले। दोनों ने हर तरह की कोशिश की कि वो कांच की जूती उनके पैरों में आ जाए, लेकिन वो उस कोशिश में सफल ना हो सकी। आखिरकार राजकुमार की नज़र
दरवाजे से छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी और उसने उसे जूती पहनने के लिए बुलाया। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वो उसके पैरों में आ गई। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गए। सिंड्रेला ने दूसरी जूती भी अपने पास से निकालकर पहन ली। ये देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। वो समझ गया कि सिंड्रेला वही लड़की थी। उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे के साथ सुख चैन से रहने लगे। और फिर अंत में सौतेली माँ और उसके किए गए दुर्व्यवहार के कारण उसे इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो निश्चित ही एक दिन हमारे दुखों का भी अंत जरूर होगा।